गाइस वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग। और अभी बजे 6। अभी मैं फिलहाल स्कूल में और आज हमारा है एजुकेशनल टूर, तो बहुत मज़ा आने वाला है। आज मैं आपके साथ अपना पूरा दिन शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। कहाँ जा रहे हैं मैं अभी आपको नहीं बताऊँगी, बाद में बताऊँगी। थोड़ा रहना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ जाके फिर पता चल ही जाएगा आपको। वैसे डांस चला था, आ गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है। आपके जीवन के बारे में सुना और विजिट करा। अब हम आगे नेक्स्ट वाले में जा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा है। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले योद्धाओं और वीरांगनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली, बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोविंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अपील का स्वीकार कर लिया। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया।
मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम खान सूद कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के उड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई, घोड़ों की टापों, हाथियों की चमगारों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खान सूद थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री सन का धन 25 लाख रुपए और राजकोष में 20,000 अशद यहाँ देश के लिए अर्पित, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कृपया आप सब आगे की तरफ देखिए। ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण करता है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था।
इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा अरे मुझे प्राप्त आगे की रात होगी, क्या कर ये रहे हो? किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, वीरा मंदिर। संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री सन का धन 25,000 रुपए और राजकोष में 30,000 अशद यहाँ देश के लिए अर्पित, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कृपया अब आप सब आगे की तरफ देखिए। ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप करता है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा अरे मुझे प्राप्त आगे की रात होगी, क्या कर ये रहे हो? किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7 पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कर आओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस बद नारी को ससम्मान शादी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। Now we are going next place. ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं।
जो पहले मुगल सेना में थे, बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आज का दिन बहुत अच्छा हो गया। देखो व्यू इतना अच्छा है, बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पर। मैं आपको पीछे का व्यू दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा सही है। मतलब लाइफ में एक बार तो अधिकार की तो अभी बज गई है 3 और हम आए कुंभलगढ़, तो अभी देखने जाएंगे पूरा कुंभलगढ़ और यही खाना वाना खाएंगे और आपको दिखाऊंगी पूरा। ये बड़ी बात बोल दी। ये किसी को पता ही नहीं था कि हम थक गए, इसने बता दिया। थैंक गॉड पता चल गया, बाकी किसी को पता ही नहीं चलता कि हम थक गए। कितनी बड़ी बात बताई, कितनी बार आई बोलने का, बहुत चढ़ाई बोलने का। फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारी मंजिल तक। तो वापस आपको बता दी बिरयानी होनी चाहिए। गाइस इतना पानी मंजिल तक नहीं पहुंचे। यहाँ पे ना पानी के भी पैसे ले रहे हो, इसलिए हमने पानी नहीं पिया। कितने कंजूस है हम, कंजूस नहीं, पैसों की बचत करते हैं। नहीं, हमें ना पैसों की बचत करनी यार, सिंसियर। अब सुना ही नहीं क्या मॉडल स्कूल के स्टूडेंट है और इसलिए सिंसियर है। बहुत बड़ी बात बता दी, और सेकंड बार इसमें दूसरी बार बहुत बड़ी बात कह दी। लेकिन गाइस मंदिर तक भी पहुंचे, अभी तक एकदम घुटना बाकी है, पहुंच गए वाले हैं हम बस, लेकिन बहुत ज्यादा थक चुके हैं। गाइस मैं आपको दिखाती इससे पहले भारती एक छोटा सा जोक सुनाने वाली। एक गाइस मुझे जोक नहीं आते, ये ना खुद ही पूरा जोक ही देख लो, लेकिन अच्छी है। शीतल हवा है यहाँ पे, आपको दिखाती हूँ पूरा। यहाँ पे मंदिर है, शायद मंदिर के दर्शन करते। अभी इधर चढ़ाई
कि अंदर जो जोत जली ना वो 700 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो दिखा के बहुत ही अदृश्य दृश्य है। चलिए चलिए। बिना मेकअप भी अच्छे लग रही है। फिल्टर जो लगा तो ये आपको अभी पूरा व्यू दिखा देगी। आप दिखा पार्टिकुलर व्यू दिखा देगी।